स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो हम आपको लेसन 5 में क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, ठीक है। कल आपको कुछ बताए थे करने को, आपने कर दिए होंगे। और आज हम आपको समेटिव स्ट्रोक पेज 36 पर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है ए वाला, नेम 2 ग्रुप्स ऑफ लाइफ इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कौन से ग्रुप हैं लाइफ के, कौन से लोग हैं जो रहते हैं और जीवित हैं? तो इसमें एक तो है एनिमल और दूसरा है प्लांट। इसको आप लिख लीजिए बेटा। एनिमल कॉपी में लिखना, बुक के ऊपर मत लिखना। और फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पैसिफिक ओशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको 2 लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन में आप आंसर में लिखेंगे पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो ये आप लिखिए थर्ड, इट इज collection of gases. It is collection of gases that surrounds us. बहुत सी गैस होती है एटमॉस्फेयर में जिन्होंने अर्थ को घेरा हुआ होता है चारों तरफ से, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अभी आज का देखिए ना, कभी धूप कभी छांव, है ना। तो एटमॉस्फेयर इज द कलेक्शन ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। बहुत सी गैस मिल जाती है, जमीन को घेर लेती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज पैंगिया। ये पैंगिया क्या होता है? ये हमने आपको बताया था शायद, पहले जो पूरा वर्ल्ड था ना, पूरा देश, पूरा दुनिया, वो जो पूरी दुनिया थी ना, जब डायनासोर रहते थे, तो ये सिर्फ एक ही, पूरी दुनिया एक थी, ये बटी हुई नहीं थी, पहाड़ों में और नदियों में बटी हुई नहीं थी, सब एक थी, सब पास पास से एक साथ जुड़े हुए थे। तो उसको कहते हैं हम, जुड़ी हुई दुनिया को पैंगिया कहते हैं, ठीक है। जुड़ी हुई दुनिया को पैंगिया कहते हैं। तो ये हम आपको लिखा दें, देखिए आंसर 4, आंसर 4 देखिए, आप कॉपी पर लिखिएगा बच्चों, समय की वजह से छट जाए। आंसर 4 कब? बहुत साल पहले, 200 मिलियन बिफोर, जो यहाँ डायनासोर रहा करते थे, ठीक है। इतने साल पहले ऑल द लैंड जितनी भी जमीन है, ऑल द लैंड, इतना लिख लीजिए जल्दी से, ऊपर was connected in one super continent। एक ही कॉन्टिनेंट था, न एशिया था, न ऑस्ट्रेलिया था, न यूरोप था, बस एक था, जिसको हम क्या कहते थे? पैंगिया।
का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट का पैंजिया। देखिए ना कैसी दुनिया की तरह पैंजिया। ये देख लीजिए, पहले पूरी दुनिया में एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरी दुनिया जो थी वो उससे जुड़ी हुई थी। अब कोट लिख लीजिए। पहले एटमॉस्फेयर के बारे में अब आपको 4 बातें लिखनी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में आपको अब 4 बातें लिखनी है। क्या है वो 4 बातें? पहले आप पैंजिया लिख लीजिए, फिर आंसर 5। 4 बातें आपको लिखनी है। पहली बात आपने अभी लिखी है, जब हमने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में लिखाया तो उसी को हम इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। पहली है जिससे आपको याद हो जाए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको 4 बातें लिखनी है। इसके बाद आप लिखेंगे इट ऑल्सो हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इसमें वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। थर्ड क्या है, इट हैज ऑक्सीजन। और डी है इट इवन heat and sun rays and sun rays directly coming on us. चार चीजें आप लिखिए। ठीक है। इसके बाद बी क्वेश्चन, बी वाला, ये तो ए का हो गया, ए क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। अब बी वाला इसको रब कर दूं, ये रब कर देते हो। अब बी वाला देखिए। Name 4 major domains of Earth। ठीक है, इसमें आपको बी वाले में 4 मेजर डोमेन्स लिखना है अर्थ के। क्या है मेन 4 डोमेन? एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे लैंड, वाटर, एयर।
land, water, air and atmosphere. अब बी वाला, बी का सेकंड पार्ट देखिए, नेम 4 कंटिनेंट। आपको अब लिखने हैं कंटिनेंट। आप कॉन्टिनेंट के नाम तो खुद लिख सकते हैं, ठीक है। एशिया है, या आप खुद लिखिए, सेकंड वाला खुद लिखिए। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, उसके बाद नेम 2 कंटिनेंट दैट द एंटायरली साउथ अमेरिका। थर्ड वाला आंसर हम आपको बता रहे हैं। सेकंड वाला आप खुद लिखेंगे कि मेजर कंटिनेंट क्या है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 नाम आप खुद लिखेंगे। नेम 2 कंटिनेंट दैट लाई एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड वाले का आंसर बी में, थर्ड वाले का आंसर हम आपको लिखा देते हैं। थर्ड वाला बी में, थर्ड वाला एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक है साउथ अमेरिका। 2 कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में ओशन, नेम द मेजर ओशन। सारे ओशन के आपको नाम लिखते हैं, ठीक है। और कौन सा ओशन है जिसका नाम एक देश के नाम पर है, इंडियन ओशन, ठीक है। ये आप खुद लिखेंगे। व्हाट इज बायोस्फीयर। फिफ्थ वाला आंसर हम आपको लिखा देते हैं। फिफ्थ वाला थोड़ा आपको शायद टफ लगे, लगना तो नहीं चाहिए। व्हाट इज बायोस्फीयर, बल्कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, बी सेक्शन का जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसको आप अंडरलाइन करिए। पेज 34 ओपन करिए, पेज 34 लिखिए। ये यहाँ से मैं बोल रही हूँ, द बायोस्फीयर, अंडरलाइन करिए, मैं बोलती जा रही हूँ, इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ एंड इज इनहैबिटेड बाय लिविंग थिंग्स। यहाँ से लेकर लिविंग थिंग्स तक कर लीजिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम कराते हैं। इसी में लाइफ इज पॉसिबल, life is possible in the narrow zone where the atmosphere, the lithosphere and hydrosphere come in contact with one another। बस यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि बायोस्फीयर में छोटा सा है जहाँ हम लोग रहते हैं, पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सब बायोस्फीयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर ऊपर है, लिथोस्फीयर है, वो जमीन, कड़ी सी जमीन है, लेकिन बायोस्फीयर में सब कुछ है, इसीलिए हम लोग बायोस्फीयर में रहते हैं, ठीक है। ये बी सेक्शन के सारे हो गए। अब सी वाला,
ओशन एंड सी, इसमें क्या अंतर है? ओशन और सी में पेज 32 ओपन करिए, पेज 32 अंडरलाइन करिए जहाँ ओशन लिखा है। द वास्ट कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड द ओशन। ठीक है, और सी किसको कहते हैं? नीचे आ जाएंगे, ये देखिए सी, सी में लिखिए आप सी इज द बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर स्मॉलर देन एन ओशन। निशान लगा लीजिए, जो सी है वो थोड़ा छोटा होता है, दोनों का पानी सलाइन होता है, सॉल्ट वाटर होता है, और जो ओशन है वो बड़ा होता है। उसके बाद लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो ये आपको इसमें खुद ही मिल जाएगा। हाइड्रोस्फीयर आपको मिल जाएगा जहाँ पर देखिए, जहाँ पर पानी होता है, वाटर रेल्म, अर्थ में जहाँ पानी होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखिएगा, वेयर इज वाटर, ये देखिए पेज 28 पे देखिए, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर 3 और 4 रेड से लिखे हुए, ये देखिए, ये लिखिए। ठीक है, सारे आंसर हम आपको बताते जा रहे हैं। उसके बाद में दोनों हो गए, वाटर प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट, ये हम अर्थ को कहते हैं। ये है अर्थ जहाँ पर पानी मिलता है। ठीक है, अब डी, ई और एफ ये आप अपने आप करेंगे। डी, ई और एफ जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। अब डी, ई और एफ आप ये मत कहिएगा हमको मिले नहीं, आपको मिलेंगे अगर आप इसमें देखेंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, इसीलिए हमको पता है कि आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन आंसर का लेसन भी खत्म हो गया है। काफी कुछ करा दिया है आपको, है ना, काफी लेसन भी आपके हो गए हैं। अब हम आपको क्या कराएं, आप बताइए, क्या हम आपको लेसन 7 कराएं, अवर कंट्री इंडिया, या सिविक्स कराएं? व्हाट इज गवर्नमेंट, ये तो बहुत कठिन है अभी आपके लिए। देखूं मैं 144 पेज देख लूं पहले, जो इजी होगा ना पहले वो कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, फिर आप रोएंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हाँ, अब हम आपको ये लेसन कराएंगे पेज 144 का। ये आपको अच्छा लगेगा, ये लेसन अच्छा भी है और अच्छा भी लगेगा। क्या होता है बेटा, सुनो थोड़ा सा बताओ। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी माने अलग अलग। ठीक है, आपके घर में और आपके बड़े पापा, आपके चाचा, सबके बच्चे होंगे, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होगा। मदर का, चाची का, सबका नेचर अलग अलग होगा, लेकिन सब एक साथ रहते हैं और बहुत मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो मिलजुल के रहने को हम कहते हैं यूनिटी। और सब अलग अलग घरों से आते हैं, आपका ननिहाल कहीं और है, चाची का मायका, बड़ी मम्मी का मायका, सब अलग अलग है। ठीक है, सब अलग अलग घरों से आए हैं, लेकिन यहाँ सब मिलजुल के रह रहे हैं। इसको हम कहते हैं, जो अलग अलग घरों से आना होता है वो कहलाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, और एक साथ मिलकर रहने को हम कहते हैं यूनिटी। ठीक है, तो ये होता है, ये हम आपको अब बताएंगे हमारे देश में भी। आप जानते हैं, देखो साउथ में चले जाओ, आपको पता है वहाँ का खाना अलग है, डोसा, इडली जो हमें भी पसंद है, बड़ा पाव, कॉफी पीते हैं वहाँ पे लोग। ठीक है, और आप नॉर्थ में आ जाओ, यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पूरी बहुत खाई जाती है, आलू की सब्जी खाई जाती है, कद्दू खाया जाता है, और हमको भी आलू की पूरी और आलू का पराठा पसंद है, जो कि हमारे इधर नॉर्थ में खाया जाता है। इसी तरह
राजस्थान में आ जाओ तो इसमें यहाँ पर आपको बाटी, दाल बाटी है ना, तो दाल बाटी कितनी अच्छी लगती है। बिहार में चले जाओ, लिट्टी चोखा क्या है, छोटी छोटी रोटियां जैसे बाटी होती है ना, उसी तरह कंडे की आग पर ये लिट्टी कहते हैं उनको, छोटी रोटी इतनी बड़ी बड़ी बाटी की तरह कंडे की आग पे पकाई जाती है। और चोखा वाले होता है भुट्टा, भुट्टा बनाते हैं ना आलू को, बैंगन का भी बनता है, आलू को स्मैश कर देते हैं बॉयल करके, और फिर उसमें नमक मिर्च और देखो ना मुँह में टेस्ट आते हैं, आपके भी आते हैं ना, बढ़िया सा बनाते हैं, घी डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं और नींबू निचोड़ते हैं और फिर खाते हैं, और कितना आनंद आता होगा ना। और साथ में आम भी होता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, हमको भी लगता है। और अपन लोग अमृत पीते हैं, ग्लास में भर के मम्मी देती है, फिर चिल्लाती है ज़्यादा पियोगे तो फुंसी हो जाएगी मुँह पे, है ना, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो हर जगह का खाना बेटा अलग अलग होता है, इस तरह हर जगह का रहन सहन अलग होता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है। हमारे यहाँ कुछ और पहनते हैं, कहीं पर साड़ी पहनते हैं, कहीं पे लहंगा पहनते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी, लेकिन रहते सब एक साथ है, मिलजुल के यूनिटी होती है। तो आप समझ गए, ये हम आपको कल पढ़ेंगे। कहीं कैसा गाना गाते कल याद करना, पंजाब में देखो कैसे भांगड़ा करते, अच्छा लगता है। अपने यहाँ का डांस अलग है ना, तो कितने कितने मटके रखते डांस करते हैं, फिर अपने यहाँ पपेट, ये तो राजस्थान के अलावा कहीं कठपुतली दिखाते ही नहीं है, कठपुतली कोई इतनी अच्छी दिखा ही नहीं सकता, ये होती है। हम कितने खुश होंगे ना, हर जगह की चीज़ें सीखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।